अच्छा यार, अब देखो फंक्शंस है ना, हमारा 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले आपके होते हैं बेसिक फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद होते हैं आपके इनवर्स फंक्शंस, और लास्ट में आपके होते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस। अब इसमें से दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी ओ लेवल्स में भी हैं और आईजीसीएसई में भी हैं, ठीक है। उसमें आपका बेसिक फंक्शंस और उसमें आपका इनवर्स फंक्शंस, ये ओ लेवल और आईजीसीएसई दोनों में। लेकिन कॉम्पोजिट फंक्शंस जो है ये सिर्फ आईजीसीएसई का है, ठीक है। तो हम सबसे पहले थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि फंक्शंस है क्या चीज़ ना। तो देखो सबसे पहले, अभी हमने दो चैप्टर्स किए हैं रिसेंटली। एक हमने किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और एक हमने किया था क्वाड्रेटिक्स का, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म होती थी ना, वो कुछ इस तरह की होती थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब होता क्या है, अगर मैं एक फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल इक्वेशन लिख दूं यहाँ पे, लेट्स से y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये एक इक्वेशन है। और इसमें सब्जेक्ट क्या बना हुआ है, इसमें सब्जेक्ट बना हुआ है y। फंक्शन में पता है क्या चेंज आता है, ये जो y है ना, इस y की जगह वो एक इस तरह अजीब सा वर्ड लिख देता है, f ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर x, और इस तरह से ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू दूसरी वाली जो चीज़ है ना वो एग्जैक्ट सेम लिखेगा, यानी 2x प्लस 3, ठीक है। अब असल में होता क्या है, देखो हम ना फंक्शंस को दो चीज़ों से देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा y है, y में आपका आ जाता है f, यानी y जो है ये आपका रिप्लेस हो जाता है किससे, f से। और जो आपकी इक्वेशन में वेरिएबल आ रहा होता है, जैसे यहाँ पे 2 के साथ x था ना, वो आपका ब्रैकेट में आ जाता है। इसी तरह अगर मैं एक और इक्वेशन लिखूं, लेट से y इज इक्वल टू 3a प्लस 7, ठीक है। तो इसका अब फंक्शन क्या बनेगा, सबसे पहले y को रिप्लेस करेंगे इन किससे, f से। और क्योंकि यहाँ पे आपका इक्वेशन में a आ रहा है, तो अब ब्रैकेट के अंदर x नहीं आएगा, अब ब्रैकेट के अंदर आपका a आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 3a प्लस 7, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा y जो है आपका रिप्लेस हो f से। वो किसी भी वेरिएबल से रिप्लेस हो सकता है, वो h से रिप्लेस हो सकता है, वो g से रिप्लेस हो सकता है। तीन मशहूर वेरिएबल्स हैं जिनसे रिप्लेस होता है, एक f, एक g, और एक h। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इनसे ही हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब एक काम करते हैं, आगे भी हमने एक इक्वेशन देखी थी क्वाड्रेटिक्स की, और वो थी कि उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेट से इसको भी हमने फंक्शन की उसमें कन्वर्ट करना होता, तो इसकी एक एग्जांपल क्वेश्चन एक इक्वेशन लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस तरह की मैंने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख ली। अब इसको फंक्शन में किस तरह लिखेंगे, सिंपली y की जगह f, और जो वेरिएबल हमारा इक्वेशन में आ रहा है, वेरिएबल में कौन सा इक्वेशन में आ रहा है, x आ रहा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे x, और बाकी चीजें हमारी एज इट इज हो जाएंगी। तो ये चीजें आपकी फंक्शन की, ठीक है। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं फंक्शंस हैं क्या, ठीक है। फंक्शंस को ना ऐसे समझना है जैसे कि आपकी एक मशीन है, ठीक है। अगर तुम लोगों ने कंप्यूटर्स पढ़ा हुआ, तो बहुत छोटी क्लासों में एक चीज पढ़ते हो तुम लोग, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूजुअली टीचर्स क्या कहते थे, आईपीओ। होता क्या था, आप ना एक इनपुट डालते थे, ठीक है, वो मशीन के अंदर प्रोसेस किया जाता था, और मशीन आपको एक आउटपुट दे देती थी। यानी अगर मैं इसको अगर लिंक करूं कि एक कंप्यूटर की एग्जांपल से, तो देखो हम क्या करेंगे, हम माउस को मूव करेंगे, ये आप इनपुट कर रहे हो, ठीक है। हम माउस को मूव करेंगे, ये आपका एक इनपुट है। मशीन इसको प्रोसेस करेगी कि आपकी माउस की मूवमेंट किस तरह से हो रही है। आउटपुट इसका क्या होगा, आपको स्क्रीन पे माउस का कर्सर इधर उधर मूव होता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। तो फंक्शंस भी इसी तरह का है। फंक्शन ना आपकी मशीन है, ठीक है। फंक्शन आपकी एक मशीन है, इसमें जो आप इनपुट करते हो वो एक्स की वैल्यूज करते हो, ठीक है। इनपुट जो करते हो एक्स की वैल्यूज करते हो, आपको जो आउटपुट मिलता है वो वाई की वैल्यूज का मिलता है, ठीक है। अच्छा, वाई की वैल्यूज को एक और नाम भी दे सकते हैं, अभी हमने इस पे बात की, एफ का ब्रैकेट एक्स। तो इस तरह का होता है, ठीक है। लेट्स से हमारे पास एक इक्वेशन है जिसकी वैल्यू है, वेट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है, ये मतलब समझो हमारी मशीन है। और इस मशीन में अब हमने कुछ वैल्यूज इनपुट करनी है। लेट से हमें कह रहा है f ऑफ 2। अब देखो यहाँ हुआ क्या,
अगर मैं इस एफ ऑफ टू को यहाँ नीचे लेके जाऊँ, डुप्लीकेट, एक क्वेश्चन था हमारा, एक मशीन थी हमारी किसकी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1 की, और हमें जो इनपुट देना है वो किसका देना है, एफ ऑफ टू का। यार देखो रिप्लेस किससे हुए, यहाँ पे एक्स जो है आपका किससे रिप्लेस हुआ है, टू से। इसका मतलब है कि आपका जो राइट साइड पे पूरा काम होगा, यहाँ पे जहां जहां पे भी एक्स आ रहा है, हम इसकी जगह टू लगा देंगे, यानी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, एक्स की जगह हम लिखेंगे 2+1, तो 2 × 2 ये 4 हो जाएगा, 4+1 आपका आंसर आ जाएगा 5। तो ये हमने जब देखो इनपुट अपना 2 रखा, हमने जब यहाँ पे इनपुट 2 रखा, तो ये उसकी पूरी प्रोसेसिंग हुई जो हमने यहाँ पे वर्किंग की हुई है, और इसका हमें आउटपुट क्या मिला है, हमें इसका आउटपुट मिला है 5 का। तो ये चीज़ होती है, ये 5 आपकी किसकी वैल्यू है, ये 5 आपकी वैल्यू इसकी है फंक्शन 2 की, ये चीज़ होती है। ठीक है, ये थे बेसिक्स। अब एक काम करेंगे, इस पेज पे ना अराउंड अराउंड हमारे 10 क्वेश्चन हैं, और ये 10 क्वेश्चन मैंने स्ट्रक्चर ऐसे किए हैं कि फंक्शन के जितने भी मसले हैं ना, फंक्शन वैसे तो बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो हमने इसको इस तरह से स्ट्रक्चर किया हुआ है कि एक एक फंक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास सबसे ऊपर, फंक्शन दिया हुआ है इज इक्वल टू 4x-6। अच्छा, फंक्शन को ना नाम से जानना बड़ा जरूरी होता है। ये फंक्शन किसका है, ये फंक्शन एफ का है, ठीक है। अच्छा, ये दूसरी क्या चीज लिखी हुई है, जी दो डॉट एक्स एरो की 2x² - 4x, ये फंक्शन को लिखने का ना बेसिकली दूसरा तरीका होता है। असल में होता क्या है, देखो इसको ना तुम इस तरह लिख सकते हो, जी एज इट इज आएगा, दो डॉट की बजाय क्या लिखोगे, ब्रैकेट, और अंदर एक्स आ गया, एरो की जगह आ जाता है इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2x² - 4x। तो अगर कभी इस तरह की फॉर्म में दे दे एग्जामिनर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो आपका फंक्शन को ही लिखने का दूसरा तरीका होता है। तो ये चीज है, हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ का है, एक फंक्शन जी का है। अब जरा इसके कुछ क्वेश्चन देख। सबसे पहला क्वेश्चन, एफ ऑफ टू। यार हमारे पास जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x-6। एफ ऑफ टू और एफ ऑफ एक्स में फर्क क्या है, देखो ये पीछे वाली एग्जांपल में फिर से करवा रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन में जो एक्स था ना, उसने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है टू से। तो यानी इसका मतलब यहाँ पे इस राइट साइड पे जहां जहां पे हमारा एक्स होगा, हम उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, टू से। तो ये हो जाएगा 4 × 2 - 6, 4 × 2 आपका 8 होता है, 8-6, और 8-6 का आंसर आ जाएगा 2। ये आपका किसका आंसर आ रहा है, फंक्शन में जब हमने 2 की वैल्यू पुट की है। ये 2 देखो हमारा इनपुट है, ये जो यहाँ पे पूरा काम हुआ है ये आपका प्रोसेस है, ये जो आखिरी में आंसर आया है ये आपका आउटपुट है। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट के थ्रू हम पूरे फंक्शंस को सॉल्व करते हैं। फिर देखो दूसरा फंक्शन है हमारे पास, एफ ऑफ -2। अगेन एफ के फंक्शन की बात हो रही है, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x-6 की। तो यहाँ पे उसने x की जगह क्या लिख दिया है, -2। तो जहां जहां पे हमारा इस राइट साइड की इक्वेशन में x आ रहा है, उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, -2 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 4, अच्छा मैं काम करता हूँ उसको वापस लिख लेता हूँ, 4x-6, और अब x की जगह क्या आएगा, -2-6। 4 × 2 ये आपका होता है -8-6, और -8-6 का आंसर आ जाएगा -14। ठीक है, होपफुली इसको अभी किसी को साइंस में मसला ना हो कि ये -8-6 -14 क्यों बने, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल ही डायरेक्ट करवा रहा हूँ। तो खैर, ये थे हमारे बेसिक तरीन फंक्शन। ठीक है, अगर ये आ भी गए ना इस तरह के, तो हार्डली 1 से 2 मार्क के होंगे, इससे ज्यादा के नहीं होने वाले। अब जरा थर्ड पार्ट देखते हैं, जी ऑफ -2। अच्छा, अब फंक्शन किसकी बात हो रही है, अब आपका फंक्शन है जी का। हमने जो ऊपर के दो क्वेश्चन देखे थे वो एफ के फंक्शन थे, नीचे जो फंक्शन है ये आपका जी का फंक्शन है। अच्छा, जी का फंक्शन क्या था, जी का फंक्शन ये था, ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे देखो, तो जी का फंक्शन हमारे पास ये वाला था। अब अगेन यहाँ पे उसने सिंपली एक्स की जगह -2 लिखा हुआ है, तो जहां जहां हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में एक्स आ रहा है उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, उसकी जगह हम -2 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट -2 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय -2। हमेशा वैल्यूज ब्रैकेट में इनपुट करना, नहीं तो मसला हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, जरा मुझे तुम लोग चैट पे बताओ, ये 2 तो एज इट इज आ जाएगा,
-2 के स्क्वायर का क्या आंसर आएगा, जरा मुझे बताओ। -4 नहीं आना चाहिए। सब 4 क्यों कह रहे हैं, -4 क्यों नहीं हो सकता। देखो, ये क्वेश्चन करवाने का वजह असल यही थी कि जब भी आपको अंदर कोई नेगेटिव नंबर दिखे, लेट से -n दिखे, ठीक है, और उस पे आपकी पावर इवन हो। इवन पावर का क्या मतलब है, आपकी पावर या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो भले अंदर नंबर नेगेटिव हो, भले पॉजिटिव हो, आपका फाइनल आंसर ना पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो इसका आंसर -4 नहीं हो सकता। ये गलती नहीं करना, असल में मार्क्स कटते हैं यहीं पे। ये आपका -2 का स्क्वायर जो है ना, असल में क्या हो रहा है, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, तो ये आपका 4 बनेगा। ठीक है, और फिर आखिरी में -4 मल्टीप्लाई बाय -2, ये आपका हो जाएगा +8। और 1 मिनट, जगह थोड़ी कम पड़ गई, इसको थोड़ा अरेंज कर लूँ मैं। अम, चलो, तो ये 4 2 आपका 8 हो जाएगा, और 8 + 8 का आपके पास आंसर आ जाएगा 16। तो ये चीज होती है। ठीक है, चलो अब एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अभी हमने 3 ऐसे क्वेश्चंस किए जिसमें आपके पास नेगेटिव नंबर से या पॉजिटिव नंबर से, लेकिन नंबर से। ठीक है, अब दूसरी कंफ्यूजन कहाँ आती है, जहां पे आपको नंबर्स की जगह वेरिएबल्स दिख जाए, यानी अल्फाबेट दिख जाए। जैसे यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है f(k). अब यहाँ पे जरा देखो, फंक्शन तो f का है ना, ये बात तो कंफर्म है। हम एक काम करते हैं, f का फंक्शन कॉपी करते हैं। f का फंक्शन क्या है, f का फंक्शन ये आ गया। ठीक है, f का फंक्शन था 4x - 6। उसने देखो यहाँ पे ना, असल में x की जगह k लिखा हुआ है, तो सिंपली यहाँ पे यही काम करना है, जहाँ पे x है वहां पे k लगा दो। कंफ्यूज नहीं होना है वेरिएबल्स के साथ। वेरिएबल्स ये भी सेम ही ट्रीटमेंट होती है जैसी आपकी नंबर्स की है। तो ये हो जाएगा 4k - 6, बस ये चीज सॉल्व हो गई आपकी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जाम्पल देख लो, g(t). अब g के फंक्शन की बात हो रही है, तो g का फंक्शन कॉपी कर लेते हैं। g का फंक्शन हमारा ये रहा, कॉपी, और ये हो गया पेस्ट। यहाँ पे अगेन उसने x की जगह क्या किया हुआ है, उसने x की जगह यहाँ पे t रखा हुआ है। तो जहां जहां हमारा x आ रहा है, वहां वहां पे क्या कर देंगे, वहां वहां पे हम t लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2t² -4t। बस ये चीज हो गई। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। हमेशा याद रख लो, कभी भी वेरिएबल है, कभी भी वेरिएबल है, कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली जैसे नंबर्स की ट्रीटमेंट होगी, वैसे ही आपकी वेरिएबल्स की ट्रीटमेंट होगी। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें पार्ट 4 में f(k) था, तो हमने देखा कि हमारा f का फंक्शन था क्या। f का फंक्शन था, ये ऊपर लिखा हुआ है, f(x) = 4x - 6। तो हमने देखा 4x - 6 में अगर हमारे ओरिजिनल फंक्शन में x की जगह, f(x) की जगह क्या लिखा हुआ है, f(k), तो हम ओरिजिनल पार्ट में क्या करेंगे, जहां जहां पे हमारा x है वहां वहां पे k लगा देंगे। तो हमने सिंपली इस x की जगह ये k लगाया, तो ये आपका बन गया 4k - 6। सेम काम हमने नीचे वाले पार्ट के साथ किया। g(t) था, g(t) देखो हमारा g का फंक्शन यूज हो रहा है, तो g का फंक्शन हमारे पास ये ऊपर लिखा हुआ है, g(x) = 2x² - 4x। तो हमने देखो g(x) = 2x² - 4x, ये फंक्शन था। यहाँ पे देखो उसने x की जगह क्या लिखा हुआ है, x की जगह t लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, जहां जहां पे हमारा x आ रहा है, वहां वहां पे हमने t लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी और एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, सिर्फ नंबर्स। उसके बाद हमने क्या देखा, सिर्फ वेरिएबल्स। अब इन दोनों का मिक्सचर करते हैं। अब नंबर और वेरिएबल दोनों मिला के, जैसे यहाँ पे पार्ट 6 में हमें कह रहा है f(2 + x)। अगेन कंफ्यूज नहीं होना है, जहां जहां पे x आ रहा है ना, वहां पे हमने 2 + x लिखना है। किसके फंक्शन में, f के फंक्शन में। f का फंक्शन मैं ये ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ, f का फंक्शन 4x - 6 था। ठीक है, तो ये इस फंक्शन में हमने देखो इस x की जगह, इस x की जगह क्या लिखना है, 2 + x। तो ये हो जाएगा 2 + x, ब्रैकेट में पुट करना है लाजमी, -6। तो 4 × 2 ये आपका हो जाएगा 8, और 4 × x ये आपका हो जाएगा 4x - 6। कभी भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो, उसको हमेशा अंदर सारी टर्म से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। तो
तो यहाँ पे हमने 4 को 2 से किया और फिर हमने 4 को x से किया, तो ये आपकी एक इक्वेशन बनी 8 + 4x - 6। अच्छा मुझे जरा बताओ, क्या हम 8 और 4x को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है हमारे लिए? बिल्कुल ऐसा ही है। देखो क्योंकि यहाँ पे 8 के साथ वेरिएबल नहीं है लेकिन 4x के साथ वेरिएबल है, तो हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हम लाइकली टर्म्स देखते हैं। लाइकली टर्म कौन सी है? एक 8 है और एक -6 है, तो हम 8 में से -6 करेंगे। तो 8 - 6 कितना हो जाएगा? 8 - 6 आपका हो जाएगा 2, और +4x आपका एज इट इज रहेगा। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमारी इसकी खत्म हो गई। अब देखो, थोड़ी सी अब हम ना आहिस्ता 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 एडवांसमेंट कर रहे हैं। अगेन सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। जी के फंक्शन में 2 + x पुट करना है। हम क्या करेंगे? जी का फंक्शन कॉपी करते हैं ऊपर से। जी का फंक्शन है 2x² - 4x। ये जी का फंक्शन हमने इधर पुट कर दिया। ठीक है, तो हमने सिंपली जहां जहां पे x आ रहा है ना, जहां जहां पे x आ रहा है वहां वहां पे हम 2 + x पुट कर देंगे। तो 2 ब्रैकेट 2 + x का होल स्क्वायर -4 2 + x का होल स्क्वायर। अच्छा जरा मुझे बताओ कि अभी तो चलो इसको हमें हमें इसकी ट्रीटमेंट नहीं पती, इसको छोड़ देते हैं। इस ब्रैकेट को ना जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट 2 + x का होल स्क्वायर -4 × 2 ये हो जाएगा -8, -4 × x ये हो जाएगा -4x। अब जरा मुझे तुम लोग बताओ, जो अभी हमने काम किया है, हम यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं? मतलब इसके अलावा आगे कोई आगे काम करने की जरूरत है या हमारा आंसर यहाँ पे ठीक है? क्या स्टेप्स करने चाहिए यहाँ पे? मतलब क्या रह गया यहाँ पे जो हमने नहीं किया? इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें इस अंदर वाले ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, और 2 × x हो जाएगा +2x और इसका होल स्क्वायर। ये चीज कर सकते हैं? एग्जैक्टली exactly। देखो यहाँ पे यही एक बड़ी गलती है, वो ये कि 2 को ना इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ना काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि देखो 2 पे ना कोई पावर नहीं है लेकिन इस ब्रैकेट पे पावर है। अच्छा चलो, अब ये पावर को जरा देख लेते हैं। पावर को हम यूं कर सकते हैं, ये स्क्वायर 2 पे भी लगा दें, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस ये स्क्वायर x पे भी लगा दें तो ये हो जाएगा x²। ये काम ठीक किया है या ये भी गलत है? ये काम भी गलत है। ठीक है, हमेशा इसको आइडेंटिटी के थ्रू खोलना है कि हमारी आइडेंटिटी क्या होती है। कल हमने इस पे साइमल्टेनियस इक्वेशन में थोड़ी सी बात की थी। वो ये कि अगर आपके पास दो टर्म्स ब्रैकेट के अंदर ऐड हो रही हो और उन पे लगा हुआ हो स्क्वायर, तो हम इसको किस तरह खोलते हैं? a² + b² + 2ab के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या ब्रैकेट है? हमारे पास है 2 + x का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर +2 × 2। जगह एक मिनट कम पड़ गई, फिर मैं इसको अरेंज कर लूँ। तो ये हो जाएगा +2। a की वैल्यू थी 2 और b की वैल्यू थी x। तो एट द एंड ये आपके पास बचेगा 4 + x² और 2 × 2 × x ये हो जाएगा आपका 4x। तो एट द एंड आपका आंसर आ रहा होगा। सबसे पहले x² की टर्म लिख लो, x² +4x + 4। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आइडेंटिटी वाला काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी हम इस पूरे ब्रैकेट की जगह क्या काम करेंगे? इस पूरे ब्रैकेट की जगह ये चीज लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × x² +4x + 4 -8 माइनस। अब देखो ये पूरा जो ब्रैकेट है ना, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इस 2 को हम सारी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x² +8x +8 -8 -4x। अब देखो सबसे पहले ये +8 -8 तो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। अब सिंपली बचा क्या? ये +8x -4x को हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2x² + 4x। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा खत्म हो गया।
अच्छा एक चीज ये कि अगर तुम नोट करो तो ऊपर वाले सवाल में और नीचे वाले सवाल में ना इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। जैसे यहाँ 2 + 4x था, तो इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। नीचे 2x² + 4x है, तो यहाँ पे 2x कॉमन आ रहा है। कॉमन ना लो, लो कोई मसला नहीं है। कॉमन लेना बेसिकली फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है। लेकिन फंक्शन में हम लोग का ये कोई गोल नहीं होता कि हम फैक्टराइज करें। तो हम आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे हमें इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। और अगर फैक्टराइज कर भी दोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाला, सिर्फ टाइम एक आपका वेस्ट होगा। ठीक है। तो ये चीज़ थी। ये थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, वो क्या कि हमेशा आइडेंटिटी के थ्रू खोलना है, उसके बगैर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका काम गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, अब हम लोग का टोटली डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट आ गया। क्या कॉन्सेप्ट है? हमें कह रहा है f(x)=13। अच्छा, हमारा फंक्शन क्या था? ये हमारा फंक्शन था। f(x) की बात हो रही है ना, ये हमारा फंक्शन है। तो =4 × 13 - 6। 13 4 जा कितना होता है? 52। 52 - 6 कितना हो जाएगा? 46। ये काम ठीक किया है मैंने? क्या गलती की है इसमें? मुझे गलतियां भी बताओ साथ साथ। हाँ, देखो, एक चीज होती है आपकी एक्स की जगह वैल्यू रिप्लेस हुई हुई हो। जैसे अभी पीछे क्वेश्चन देखे ना, यहाँ पे हर जगह f(x) की जगह उसका नंबर लिखा हुआ होता था। जैसे यहाँ f(x) की जगह क्या था? f(-2)। यहाँ पे क्या था? f(k)। यहाँ पे क्या था? f(2 + x)। यहाँ पे वो x को रिप्लेस नहीं कर रहा, x तो ऐसे ही का ऐसे ही है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में तुमने x की जगह उसकी वैल्यू लिख दी ना जो उसने दी हुई है, तो ये तुम्हें 0 मार्क्स लेके देगा। क्योंकि यहाँ x को रिप्लेस नहीं करना, यहाँ रिप्लेस किसको करना है? f(x) को। f(x) की जगह क्या लिख देंगे हम? 13। तो ये काम करना था हमने यहाँ पे। हमने क्या करना है यहाँ पे? f(x) को रिप्लेस करके 13 लिख देना। तो ये हो जाएगा 13 = 4x - 6। -6 को दूसरी साइड पे भेजेंगे। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 13 + 6 = 4x। और फिर 13 + 6 कितना होता है? 19 = 4x। और जब x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 4 उधर जाके 19 के साथ डिवाइड होगा। 19/4 = x। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है। तो ये चीज होती है। डिफरेंस समझो। डिफरेंस क्या है? एक क्वेश्चन में उसने आपको फंक्शन का इनपुट दे दिया है। ठीक है, इनपुट कब देता है? जब वो एक्स की जगह कोई नंबर रिप्लेस कर दे। एक क्वेश्चन में वो आपसे सॉल्व करवा रहा है, आपसे वैल्यू पूछ रहा है। उसने आपको आउटपुट दिया हुआ है। आउटपुट का हमें कैसे पता चला? कि उसने बोल दिया कि ये f(x) की जो मशीन है ना, ये आपके बराबर है 13 के। तो कभी भी आपकी मशीन किसी नंबर के इक्वल टू पुट हुई हुई है ना, इसका मतलब है कि आपने सॉल्व करना है, एक सर्टेन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमने यहाँ x की वैल्यू निकाली है। ये चीज होती है। ठीक है। इसकी और एग्जांपल्स देखते हैं। क्वेश्चन 9 में हमें कह रहा है f(a)=4। फंक्शन किसका है? f का है। हमें फंक्शन का नाम पता है, फंक्शन किसका है? f का है। हम f का फंक्शन कॉपी करेंगे। सबसे पहले ये f का फंक्शन आ गया। ठीक है। अब मसला ये है कि उसने सबसे पहले तो x को भी रिप्लेस किए। ठीक है। उसने x की जगह क्या लिखा? उसने x की जगह a लिखा। और फिर उसने क्या किया? उसने और कॉम्प्लिकेट करने के लिए इस पूरे फंक्शन को इक्वल टू किसी चीज के भी रख दिया। इस चीज से कभी परेशान नहीं होना। इसकी टेक्निक क्या है? टेक्निक क्या है? हमेशा राइट साइड पे ना हाथ रखना। इसको ऐसे ट्रीट करो जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब ये किसका सवाल बन गया? अब ये आसान सवाल बन गया। हमने सिंपली एक्स जहां जहां पे भी आ रहा होगा उसकी जगह ए लिख देना है, क्योंकि फंक्शन क्या है? f(a). पहले ये काम कर लेते हैं। f(x) को किस में कन्वर्ट करना है? f(a) में। तो ये आपका हो जाएगा 4a - 6। ये काम हो गया। सबसे पहले क्या काम करना है? राइट साइड पे हाथ रख लो। उसको ऐसे ट्रीट करो जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। फिर जो भी उसने तुम्हें काम करने को बोला है वो काम करोगे। जैसे उसने क्या बोला है, यहाँ पे x की जगह a लिख दो, तो हमने यहाँ पे x की जगह a लिख दिया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया? हमारी f(a) की वैल्यू आ गई है। f(a) की क्या वैल्यू है? 4a - 6। क्वेश्चन ने क्या बोला था? जहां पे f(a) तुम्हें दिखे ना उसकी जगह क्या लिख देना है? 4। तो अब इस f(a) को हम रिप्लेस कर देंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 4 =
4a-6, -6 को दूसरी साइड पे भेजो, 4 के साथ प्लस हो जाएगा, तो 4 + 6 इज इक्वल टू 4a। 4 + 6 कितना होता है 10, इज इक्वल टू 4a। और फिर 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 10 से, तो a इज इक्वल टू 10/4। इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहो, बल्कि करना है लाजमी, तो ये आपका हो जाएगा 5/2। फ्रैक्शन को हमेशा सिंप्लीफाई करना जरूरी है। डेसिमल में ना कन्वर्ट करो तो मसला नहीं है, डेसिमल में कन्वर्ट कर लो तो भी मसला नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन को अगर अनसिंप्लीफाइड छोड़ दिया तो आपका 1 मार्क कटता है सिंप्लीफाई ना करने का, ठीक है। जैसा अगर ये मेरा फ्रैक्शन आया है 5/2, तो यहाँ तक अगर मैंने किया मुझे फुल मार्क मिलेंगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे आंसर छोड़ा 10/4 पे, तो मेरा 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। और सेकंड चीज ये कि अगर इस 5/2 को मैं कन्वर्ट कर दूं किस में, डेसिमल में, तो ये हो जाएगा 2.5। तो ये भी कर सकते हो, इस पे कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलना, इस पे कोई मार्क कटना नहीं है, ये दोनों चीजें अलाउड होती हैं, ठीक है। तो एक और इसका आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, और वो क्या होता है, बेसिकली कल जो हमने चैप्टर पढ़ा है साइमल्टेनियस इक्वेशंस का, वो यहाँ पे लगता है। क्या है, f(x) इज इक्वल टू g(x). अब उसने क्या किया, उसने ना आपकी x की वैल्यू रिप्लेस करी फंक्शन f में, ना उसने x की वैल्यू रिप्लेस करी फंक्शन g में, फिर ना उसने हमें ये बोला कि f(x) जो है आपका फंक्शन किसी और की चीज के बराबर है, ना उसने हमें ये बोला कि आपका g(x) वाला फंक्शन किसी और चीज के बराबर है। अब हमने करना क्या है, सिंपली f(x) की जगह उसके फंक्शन की वैल्यू लिखो, g(x) की फंक्शन की जगह उसकी वैल्यू रखो, और इन दोनों को नॉर्मली सॉल्व कर दो। तो f(x) का फंक्शन हमारा क्या आ रहा था, f(x) का फंक्शन था 4x-6। 4x-6 इज इक्वल टू g(x) का फंक्शन, देखो ये हमने लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है 2x² - 4x, तो ये हो जाएगा 2x² - 4x। हमेशा सारी इक्वेशन, सारी वैल्यूज को इक्वेशन के एक साइड पे कन्वर्ट करोगे। ये 4x-6 को लेफ्ट साइड पे लिया, ठीक है, तो ये +4x इधर जाके -4x हो जाएगा, ये -6 इधर आके +6 हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा 2x² - 4x इज इक्वल टू 0। ये आपका एंड में बचेगा 2x² - 8x + 6 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्या बन गई है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब लगाते हैं, होपफुली तुम लोग को याद हो, x की हाईएस्ट पावर 2 हो, दूसरी सिचुएशन क्या होती है, इक्वल टू 0 लगा हो। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे चाहो तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर सकते हो, चाहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा सकते हो। तो दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना चाहें, तो ए की वैल्यू क्या होती है, x² के साथ वाली टर्म, x² के साथ वाली टर्म कौन सी है यहाँ पे 2। फिर बी की वैल्यू क्या होती है, x के साथ वाली टर्म, x के साथ कौन सी टर्म है, -8। और सी की वैल्यू क्या होती है विदाउट x वाली टर्म, वो कितनी है, +6 या +6। ए बी और सी की वैल्यूज आ गई हैं। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac ओवर 2a, ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे हम और कर लेते हैं इसको। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ, तुम लोग लेकिन इसको प्रॉपर सॉल्व करोगे जैसे करते हो। ए की 2 है, -8 है, 6 है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है ए की, सॉरी ए की नहीं, एक्स की एक वैल्यू 3 है, और एक्स की एक वैल्यू 1 है। अच्छा, मजे की बात है, इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं ना, इनके ज़्यादातर एक्यूरेट आंसर आ रहे होते हैं अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। असल में इसका ये मतलब होता है कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग के थ्रू हो सकता था, तो तुम लोग चाहो तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर सकते हो टाइम बचाने के लिए। अगर कुछ भी कर लो, अगर तुमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा दिया या मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी लगा दी, कुछ भी कर लो, मार्क्स नहीं कटता इसमें, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन है उसके। तो ये था हमारे एक्स के दो आंसर्स आ गए। नीचे तुम्हारे पास आंसर सेक्शन के लिखा होगा एक्स, थोड़ा सा डैश दिया हुआ होगा, और फिर नीचे डैश दिया होगा, यहाँ पे तुम लोग दोगे 3 और 1। तो इस तरीके से तुम लोग का ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, अब यार इसके कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब इसके देखो क्वेश्चंस ना कुछ इसी तरह के आते हैं जिस तरह के यहाँ पे लिखे हैं। अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए सबके, मतलब जितने भी अपनी हमने पार्ट किए ना, ये जितने भी बेसिक फंक्शंस में आते हैं वो हमने कवर कर लिए, उनके कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। अब ये किस तरह से टेस्ट होते हैं वो हम यहाँ पे पास पेपर के क्वेश्चंस में देखेंगे।
तो हमें पास पेपर के क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x+8, गिवन दैट जी ऑफ ए इज इक्वल टू 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। उसने हमें जी ऑफ एक्स का फंक्शन दिया है, लेकिन हमें वो जी ऑफ ए के फंक्शन की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी राइट साइड पे हाथ रख लेना है, और ये फिर आपका एक सादा क्वेश्चन बन जाता है जी ऑफ ए का। इसका मतलब है जी ऑफ एक्स का जो फंक्शन है ना, हमने यहाँ पे जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां वहां पे ए लिख देना है। तो अगर इसको तुम नोट करो, तो फंक्शन था हमारा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x+8। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, इसमें जी ऑफ एक्स के फंक्शन को जी ऑफ ए के फंक्शन से रिप्लेस करना है। तो ये हो जाएगा 5a+8। ठीक है, अच्छा अब देखो, जी ऑफ ए का फंक्शन बन गया। उसने हमसे जी ऑफ ए की फंक्शन की बात की थी, और फिर उसने क्या बोला कि जब जी ऑफ ए का फंक्शन आ जाए तो उसकी जगह क्या लिख सकते हो, 28, क्योंकि दोनों बराबर है ना। इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जी ऑफ ए की जगह 28 लिख देंगे। 28 इज इक्वल टू 5a+8, +8 को दूसरी साइड पे भेजो 28 से सब्ट्रैक्ट होने के लिए, तो 28 - 8 इज इक्वल टू 5a। 28 - 8 कितना होता है, 28 - 8 आपका होता है 20 इज इक्वल टू 5a। और फिर 5 इधर आके 20 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20/5, और आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, इस तरह से तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा आगे आ जाओ, आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें कह रहा है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 7। एक फंक्शन दिया हुआ है एच का, और गिवन दैट एच ऑफ एट। अच्छा देखो, एच ऑफ एक्स का फंक्शन दिया है, बात किसकी कर रहे हैं, एच ऑफ एट की। यानी अगेन, अगर बात एक फंक्शन की करें, पूछ कुछ और रहा हो, तो हमेशा राइट साइड को छुपा देना है, इसको ऐसे ट्रीट करना है जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले एच ऑफ एट को जिस तरह करते हैं ना सॉल्व, वैसे कर लेना है। तो ये आपका हो जाएगा एच ऑफ एक्स का, वो वाइट कलर कहाँ से आ गया, एच ऑफ एक्स का फंक्शन था इज इक्वल टू 2x - 7। हमने क्या करना है, इसकी जगह एच ऑफ एट लगाना है। तो एच ऑफ एट इज इक्वल टू, देखो जहां जहां पे एक्स आ रहा है ना, वहां वहां पे क्या कर देना है, वहां वहां पे एट लगा देना है। तो 2 × 8 - 7। 8 2 कितना होता है, 8 2 16 होता है। 16 - 7 कितना होता है, 16 - 7 का आंसर आएगा 9। ये किसका आंसर है, एच ऑफ एट का। अब मुझे एक चीज बताओ, उसने हमें क्या बोला था, उसने हमें बोला था कि एच ऑफ एट का जो फंक्शन है ना, ये बराबर है 4a - 3 के। क्या हमारे पास एच ऑफ एट की वैल्यू आ गई है, एच ऑफ एट की वैल्यू कितनी है, 9। इधर इसको एच ऑफ एट की जगह रिप्लेस कर दोगे, तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 4a - 3। ठीक है, ये -3 उधर जाके 9 के साथ प्लस करोगे, तो 9 + 3 इज इक्वल टू 4a। 9 + 3 कितना होता है, 12 इज इक्वल टू 4a। और 4 इधर आके 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 की। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन में हमें कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 34x - 68, गिवन दैट एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 2b, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। फंक्शन एफ ऑफ एक्स का दिया है, बात एफ ऑफ बी की कर रहे हैं, राइट साइड पे हाथ रख लो, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमने एफ ऑफ एक्स के फंक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, एफ ऑफ बी के फंक्शन में। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 34x - 68। हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह रखेंगे अब एफ ऑफ बी। तो जहां जहां पे एक्स आ रहा है उसकी जगह बी लगा दो, तो ये हो जाएगा 34b - 68। पहला काम हो गया। दूसरा काम, उसने क्या बोला था, एफ ऑफ बी किसके बराबर है, 2b के। तो यहाँ पे एफ ऑफ बी की जगह क्या लगा दोगे, एफ ऑफ बी की जगह 2b लगा दोगे, तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 34b - 68। अब एक काम कर लेते हैं, ये -68 को दूसरी साइड पे भेज देते हैं ताकि ये +68 हो जाए, और ये 2b को राइट साइड पे भेज देते हैं ताकि ये -2b हो जाए। तो ये आपका हो जाएगा 68 इज इक्वल टू 34b - 2b। तो ये हो जाएगा 68 इज इक्वल टू 34b - 2b कितना होता है, 32b। और फिर 32 को इधर भेज के 68 के साथ डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 68 / 32। तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -17/8। ठीक है, मैं फिर भी इसको चेक कर लूँ, 68/30।
नहीं, -17 नहीं, ये होगी +17/8 की। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया था, -17। ये आपका आंसर आ जाएगा 17/8 का। ठीक है। अच्छा यार, अब देखो, ये ना फंक्शंस बहुत आसान टॉपिक है। अभी मैं तुम लोगों के सामने पास पेपर के क्वेश्चंस कर लिए, मतलब ये इनके आराम से 3 से 4 मार्क्स होते हैं जो अभी हमने यहाँ पे किए हैं। कुछ भी नहीं होता, क्वेश्चन को ना डिवाइड कर लो 2-3 हिस्सों में। हमेशा वो ये करेगा कि आपको या तो बिल्कुल ही आसान फंक्शन दे देगा जैसे हमने अभी पीछे किए हैं, ये 1 से 2 मार्क के आते हैं। अगर वो डिफिकल्टी इंक्रीज कर रहा होगा तो इस तरह के कुछ सवाल आ जाएंगे। फंक्शन एक चीज का देगा, पूछ दूसरी चीज रहा होगा, तो राइट साइड को हाइड कर दो, जिस चीज को कन्वर्ट करना है पहले उसको कन्वर्ट करो और फिर उसको रिप्लेस कर दो। हर क्वेश्चन में यही काम होता है आपका। बस ये याद रखना है कि ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें मार्क्स नहीं खोने हैं। अगर इसमें मार्क्स जा रहे हैं ना, तो समझो तुम्हारे हाथ से स्टार जा रहा है, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर्स होते हैं, मार्क्स गेनिंग होते हैं, भले इसका बेसिक फंक्शन हो, भले इसके आगे आपका इनवर्स वाला हो या कॉम्पोजिट वाला हो, बहुत इजी टॉपिक्स है ये। ठीक है, तो ये चीज़ थी यहाँ पे। अच्छा, अब देखो, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं पास पेपर, ताकि और हमारी बेस पक्की हो जाए। और ये ऐसे हैं कि बिल्कुल बेसिक पास पेपर के क्वेश्चंस नहीं है, ये मुश्किल वाले पास पेपर के क्वेश्चन हैं, ताकि तुम लोग को एक पता चल जाए कि किस तरह से हमारा ये टेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हमें कह रहा है पास पेपर के क्वेश्चन में, गिवन दैट f(x) इज इक्वल टू x² -2px+3। पार्ट वन में कह रहा है f(-2) गिविंग योर आंसर इन द टर्म्स ऑफ p। या मुझे बताओ, यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल्स हैं, एक आपका x वेरिएबल है, एक आपका p वेरिएबल है। तो ये जो -2 की वैल्यू है, हम किसकी जगह रखेंगे, p की जगह रखेंगे या x की जगह रखेंगे? एक्स की जगह रखेंगे। तो यहाँ पे क्यों एक्स की जगह रखिए, क्योंकि फंक्शन हमारा f(x) का था, ठीक है। और उसने एक्स की जगह किसको रिप्लेस किया, -2 को। तो हम यहाँ पे जहां जहां पे एक्स आ रहा है ना, वहां वहां पे -2 रखेंगे। अगर फंक्शन हमारा होता f(p) का, फिर हम यहाँ पे p की जगह वो वाली वैल्यू रखते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन है, मैं पार्ट वन यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। f(x) इज इक्वल टू x² -2px+3। तो f(-2) ढूंढना है, इज इक्वल टू जहां जहां पे x है वहां पे -2 कर दो, तो -2 का स्क्वायर -2p मल्टीप्लाई बाय -2 + 3। -2 का होल स्क्वायर +4 होता है। ठीक है, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, ये आपका हो जाएगा +4p+3। 4 और 3 को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 4p+7। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उसने बोला था गिविंग योर आंसर इन टर्म्स ऑफ p। इसका मतलब होता है जो आपका आंसर आ रहा होगा ना, उसमें p की वैल्यू लाजमी आ रही होगी। तो ये हमारी p की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। अच्छा, फिर आगे कह रहा है पार्ट 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन f(-2) इज इक्वल टू f(0)। पहले पार्ट में उसने क्या किया, f(-2) की वैल्यू निकलवाई। अच्छा देखो, पार्ट टू में हमें कह रहा है कि f(-2) जो है, ये आपका बराबर है f(0) के। अगर तुम नोट करो तो f(-2) हम पहले सॉल्व करके आए हुए हैं और इसका आंसर क्या आ रहा था, 4p+7। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, f(-2) की जगह क्या लिखेंगे, f(-2) की जगह लिखेंगे 4p+7 इज इक्वल टू f(0) हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो f(0) मैं यहाँ साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ। f(x) का फंक्शन था x² -2px+3। हमने f(0) निकालना है, यानी हर जगह जहाँ जहाँ पे x है उधर 0 आ जाएगा। तो -2p मल्टीप्लाई बाय 0+3। तो बेसिकली जब कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होगी तो वो पूरा आपका जो टर्म होती है वो खत्म हो जाती है, तो एट द एंड क्या बचेगा, 3। तो f(0) का क्या आंसर आया, 3। यहाँ पे हम f(0) की जगह क्या रख देंगे, f(0) की जगह रख देंगे 3 को। अब सिंपली ये +7 को दूसरी साइड पे भेजो ताकि -7 हो जाए। तो ये हो जाएगा 4p इज इक्वल टू 3 - 7। 4p = 3 - 7 का आंसर आएगा -4। और फिर 4 इधर जाके 4 से डिवाइड कर दो, तो p = -4/4। एट द एंड आपका आंसर आ रहा होगा -1 का। ये p की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब देखो आगे कोई भी पार्ट करो, अननोन वेरिएबल हमारा p था ना, एक वेरिएबल तो हमारे इक्वेशन में होता ही है बाय डिफॉल्ट, वो हमेशा x होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक वेरिएबल p भी था। अब क्या करूँ, ये जो p की वैल्यू है ना,
इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, और जहां जहां पे अब आगे ये इक्वेशन यूज होगी तो नई वाली इक्वेशन यूज करना जिसमें आपकी पी की वैल्यू इनपुट हुई है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या थी? हमारी पी की इक्वेशन थी, एक मिनट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 px + 3। तो अब यहाँ पे पी की अगर हम वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -1x + 3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर +2x + 3। ये अब हमने जो एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन बनी है ना, इसको हमने आगे हर पार्ट में यूज करना है जहां जहां पे हमें वो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन यूज करने को बोलेगा। ठीक है, तो इनके जरा आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले पार्ट का f(-2) का आंसर क्या आ रहा था? हमारा f(-2) का आंसर आ रहा था 4p + 7। और इसके अलावा पार्ट 2 में p का आंसर क्या आ रहा था? -1। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे -1। चलो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इसका। पार्ट बी में कह रहा है, गिवन दैट gy इज इक्वल टू y² - 1, फाइंड जी ऑफ a-1। अब ये बिल्कुल ही एक नया फंक्शन है जी का। अभी हमने दो फंक्शंस जो क्वेश्चंस किए फंक्शन के, उसमें f का फंक्शन था। अब किसका फंक्शन है? जी का। तो एक काम करते हैं, जी का फंक्शन अब जरा यहाँ देखते हैं। तो जी का फंक्शन है हमारे पास जी ऑफ y इज इक्वल टू y² - 1, और वो हमें कह रहा है कि जी ऑफ a-1 ढूंढ के दे दो। तो जहां जहां पे अब हमारा y आ रहा है ना, जहां जहां पे हमारा y आ रहा है उसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे? a-1 को। तो ये हो जाएगा a-1 का होल स्क्वायर -1। अब देखो ये चीज समझ आ रही है? एक ब्रैकेट के अंदर दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है और उनके बाहर स्क्वायर लगा हुआ है। आइडेंटिटी के थ्रू खुलेगा ये। आपकी आइडेंटिटी क्या होती है? ये आपकी आइडेंटिटी कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख दूँ, a² + b² - 2ab। ये कब लगती है? जब आपकी दो टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही। ठीक है, तो ये आपकी a की वैल्यू a की हो जाएगी, 1 की वैल्यू b की हो जाएगी। तो a का स्क्वायर प्लस b² -2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। ये अभी हमने क्या किया? हमने इस आइडेंटिटी को खोल लिया, और आखिरी में क्या बचा था? -1। तो -1 लगा देना यहाँ पे। a का स्क्वायर a² ही होगा, +1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय 1 -2a होगा, और एंड में -1 है। तो अगर आप नोट करो तो ये +1 और ये -1 आप कैंसिल हो गए, 0 हो जाएंगे। एट द एंड क्या बच रहा है? a² -2a। तो ये चीज जो है, ये हमारे यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैंने तुम लोग को एक चीज बोली थी कि अगर चाहो तो फैक्टराइज कर दो, चाहो तो फैक्टराइज ना करो, यानी कॉमन ले लो। ठीक है। अब अगर तो यहाँ पे मैं कॉमन लूंगा ना, तो मेरा मार्क कट जाएगा। क्या वजह? उसने हमें इंस्ट्रक्शन दी थी, गिव योर आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। गिव योर आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है अपने फैक्टराइज नहीं करना है। आपका जो आंसर आ रहा है ना, उसको एज इट इज छोड़ देना है जैसा कि वो आ रहा है। अगर फैक्टराइज करोगे और अपने आंसर सेक्शन में ये वाला आंसर लिख दोगे कि a-2, तो आपका 1 मार्क कट जाएगा इसमें से। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी। ये हमने एक क्वेश्चन देख लिया है, एक और देख लेते हैं। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x + 3/2, गिवन दैट f(-9) + f(t) इज इक्वल टू a + bt, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। आगे क्वेश्चन 20 पे आ जाओ। तो अब देखो इसमें ना कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आसान लफ्जों में तुमने सिर्फ और सिर्फ f(-9) की वैल्यू निकालनी है, f(t) की वैल्यू निकालनी है, उन्हें आपस में प्लस कर देना है। और ये जो साइड में लिखा हुआ है ना, इज टू a + bt, ये रट्टा मान लो। जब भी वो आपको कोई चीज दे, सिर्फ फंक्शन से रिलेटेड चीज नहीं है, ये हर चीज से रिलेटेड है। मेंसुरेशन में भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, फंक्शन में भी आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी आएगा, हर जगह इस तरह का क्वेश्चन आता है। वो आपसे एक चीज लेफ्ट साइड पे करवा रहा होगा, राइट साइड पे आपको अननोन वेरिएबल्स दे देगा, और फिर आगे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दोज वेरिएबल्स। तुमने ये पूरी राइट साइड को काट देना है, इसको ऐसे ट्रीट करना है जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बस जो लेफ्ट साइड पे काम करने को कह रहे हैं ना, वो काम करो। f(-9) की वैल्यू निकालो, f(t) की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है x + 3। तो हमने क्या निकालना है? पहले f(-9). तो ये हो जाएगा, x पे जहां जहां भी x है वहां पे हम लगा देंगे -9। तो -9 + 3/2, -9 + 3 कितना हो जाएगा? -6/2।
अब -6/2 का आंसर क्या आ जाएगा? -3। ठीक है, ये एक चीज हो गई। अब क्या निकालनी है? एफ ऑफ टी की वैल्यू, तो वो भी निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स का फंक्शन था x+3/2, हमने निकालना है एफ ऑफ टी। जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां वहां पे टी लगा दो, तो t+3/2। ये काम हो गया। क्या कह रहा था? इन दोनों फंक्शंस को क्या कर दो, देखो प्लस का साइन लगा हुआ है, इन दोनों फंक्शंस को प्लस कर देना है। तो अब इसको और आगे लेके चलते हैं। एफ ऑफ -9 प्लस एफ ऑफ टी। एफ ऑफ -9 का आंसर आ रहा था -3, प्लस एफ ऑफ टी का आंसर आ रहा है 2+3/2। हमेशा याद रख लो, कभी भी एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कुछ आ रहा हो और दूसरे में आपका वो डिनोमिनेटर ना हो, हमेशा सेव करना है, एलसीएम लेना है। यहाँ पे आंसर छोड़ दोगे, मार्क्स कट जाएंगे, फजूल के मार्क्स कटेंगे जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर -3 लिखा हुआ है, हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, नीचे डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि नीचे 1 लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे इस फ्रैक्शन के नीचे 2 है, इस फ्रैक्शन के नीचे 1 है। हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ताकि ये 1 जो है आपका 2 बन जाए। अपनी मर्जी से जब नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा -3 × 2 कितना होता है? -6/2 प्लस t+3/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। हम क्या करेंगे? -6 + t+3, और डिनोमिनेटर को एक दफा लिख देंगे। अब देखो, ये -6 और +3 को सिंप्लीफाई जब करोगे तो ये आपका हो जाएगा, -6 + 3 कितना होता है? -3 प्लस t/3। यहाँ हमारा काम खत्म होगा। लेकिन अब जो उसने एक एक्स्ट्रा चीज लगाई थी ना, वो क्या लगाई थी? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यहाँ तो हमारा ए एंड बी आ ही नहीं रहा। ए एंड बी क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अभी हमने कंपेयर नहीं किए। ये सवाल ना कंपैरिजन का होता है। कंपैरिजन किससे करनी थी? a+bt से। a+bt, अगर तुम नोट करो, इस तरह का तो हमारा कुछ भी नहीं बन रहा ना। मतलब तुम देखो यहाँ पे, अच्छा हाँ एक गलती है, ये 3 जो है डिनोमिनेटर हमारा 2 है, मैंने गलती से 3 लिख दिया था। थैंक यू ज़ारा। अब देखो, इस तरह का जो हमारा आंसर है ना, ये तो बिल्कुल भी उस फॉर्म में नहीं आ रहा जो हमने क्वेश्चन में देखी और जो हमारा आंसर आ रहा है। इसका ये मतलब है कि तुमने ना असल में अब इसको दो हिस्सों में तोड़ना है। दो हिस्सों में कैसे तोड़ोगे? देखो, अगर यहाँ पे दोनों हमारे डिनोमिनेटर सेम थे, हमने क्या किया? उनको एक दफा लिख दिया। अब मुझे बताओ, अगर दोनों आपके दोनों टर्म्स के नीचे -3 और टी के नीचे 2 आ रहे हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं? -3/2 प्लस t/2। ठीक है। अब अगर तुम नोट करो कि यहाँ पे अब ये हमारा उस फॉर्म से मिल रहा है जो फॉर्म एग्जामिनर ने दी थी। ए के नीचे क्या आ रहा है? -3/2। टी के नीचे आपका टी आ रहा है, बी के नीचे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ 2 नहीं है, देखो अगर टी के साथ ऊपर कोई नंबर नहीं लगा होगा ना, तो 1 लगा होता है। तो बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू 1/2 होगी। ए की वैल्यू क्या होगी? -3/2 होगी। ये कंपैरिजन के सवाल है। ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई? ए की वैल्यू आई -3/2। बी की वैल्यू क्या आई? +1/2। साइन लाजमी लगाना है, साइन ही लगाओगे मसला हो जाएगा। ठीक है। इसको मैं एक दफा और रिवाइज करवा देता हूँ, अगर किसी को समझ ना आई हो ये कि किस तरह हुआ है। देखो, हमेशा कभी भी वो लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन पे एक काम करवाए, राइट साइड ऑफ द इक्वेशन पे वो आपको अननोन वेरिएबल्स देते हैं। जैसे यहाँ पे उसने लेफ्ट साइड पे हमें बोला एफ ऑफ -9 में प्लस एफ ऑफ टी कर दो, और राइट साइड में वो कह रहे हैं a+bt। ये पता है क्या होता है? इसमें आपका कंपैरिजन का काम। कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि आपने राइट साइड को ना पूरा इग्नोर करना है, और जैसे लेफ्ट साइड को नॉर्मली सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करोगे। ठीक है। इसको नॉर्मली सॉल्व किया तो हमारा एट दी एंड आंसर आ रहा था -3 + t/2। अब जब ये सब काम हो जाएगा ना, जब मतलब और कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, फिर कंपेयर करो a+bt से। तो a+bt से जब हमने कंपेयर किया, हमने नोट किया इसका तो हमारा कुछ आ ही नहीं रहा। इसका ये मतलब था कि हमने ना इन फ्रैक्शंस को डिवाइड नहीं किया दोस्तों में। फिर जब हमने इसको डिवाइड किया, हमने -t के भी नीचे भी 2 लगाया, हमने t के भी नीचे 2 लगाया। तो ये हमारा a के नीचे आ गया -3/2, और बी टी के नीचे आ गया +1t/2। तो टी के नीचे टी था, बी के साथ आपका 1/2 था। इस तरह से हम कंपेयर करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक एडवांसमेंट आ सकती थी। लेट से हमें वो वैल्यू देता, मैं इसको एक बिल्कुल ही नए कलर के पेन से कर रहा हूँ, बिल्कुल डार्क कलर से करते हैं। हमें वो देता -a -bt। अब मुझे बताओ, अगर वो इससे कंपेयर करने को देता -a -bt से,
क्या आंसर आना चाहिए था ए और बी का? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो उसने हमें कंपैरिजन जिससे करने को दिया था ना, वो था पॉजिटिव ए पॉजिटिव बी टू, यानी प्लस ए प्लस बी टी से कंपेयर करना था। अगर वो हमें कंपेयर करने को कहता है माइनस ए माइनस बी टी से, फिर हमारा क्या ए और बी का आंसर आ रहा होता? हम यही वाला सेम आंसर लिखते या क्या करते? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, साइन फ्लिप कर देते। ठीक है। तरीका क्या होता है इसका? असल में हम करते ही हैं, जो यहाँ पे ए की वैल्यू आ रही है ना, इसको इक्वल टू पुट करते हैं किसके? -3/2 के। अगर तो ए पॉजिटिव है, मतलब ठीक काम किया है। ठीक है। यही काम हम क्या करेंगे, प्लस बी टी को इक्वल टू रखेंगे किसके? +t/2 के। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा b = 1/2। बी अगर पॉजिटिव है मतलब यही फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ये आया -3/2 और 1/2। अब अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता -a माइनस बी टी, और हमारा आंसर आ होता है -3/2 +1t/2, तो हो ये क्या हो गया? तो हम क्या करते, यहाँ पे माइनस ए को इक्वल टू रखते हैं -3/2 के। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता, तो ए का आंसर क्या आता है? 3/2 पॉजिटिव का। और माइनस बी टी को इक्वल टू रखते t/2 के। टी से टी कैंसिल होता, ये माइनस का साइन उधर शिफ्ट हो जाता, तो ये हो जाता b = -1/2। तो इस तरीके से कंपेयर किया जाता है। साइंस लाजमी देखना है, साइन को कंपेयर करना है। ठीक है। और आसान लफ्जों में अगर बात करें तो वही बात है कि साइन फ्लिप कर दिया करना है। तो ये चीज थी। यहाँ पे यार हमारा बेसिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट पूरा एंड हो गया अलॉन्ग विद द पास पेपर्स। आगे चलते हैं।